आज हम दोस्तों आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका परिवार अच्छा खासा चल रहा होता है। उसके 2 बच्चे होते हैं। पति भी उससे प्रेम करता था, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी। इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह चलाती थी। फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती एक व्यक्ति से होती है और उस व्यक्ति से वह शादी का सपना देखती है, लेकिन वह व्यक्ति उसको ऐसी जगह ले जाकर छोड़ता है, देह व्यापार का अड्डा होता है। तब कहीं दो देह व्यापार में लिप्त होती है। 8 महीने बाद एक कस्टमर के जरिए वह किस प्रकार अपने पति से मिलती है। दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से इस रोचक कहानी को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पटना के मुनेर थाना क्षेत्र की दोस्तों ये कहानी है। यहाँ पर एक परिवार रह रहा होता है। एक महिला रहती है अपने पति के साथ। अच्छा खासा इसका जीवन चल रहा होता है। इसके 2 बच्चे भी होते हैं। यह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव होती है, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह चला रही होती है। तभी दोस्तों फेसबुक के जरिए एक युवक से इसकी दोस्ती हो जाती है और वह दोस्ती जो है मैसेज के जरिए बहुत आगे बढ़ जाती है। दोनों में नंबर का आदान प्रदान होता है और बातचीत होती है। इधर जब यह महिला उस युवक के चक्कर में पड़ जाती है तो इसका पति से आए दिन लेकर जो है झगड़ा होने लगता है। तब यह पति से कहती कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन पति इसकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि छोटे मोटे झगड़े सबके यहाँ होते हैं। यह अपना जो है एक दिन जो है अपना खाना पीना खाता है और अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। तभी दोस्तों जो दूसरा युवक होता है, यानी जिससे बात करती थी, उसके साथ रिलेशनशिप में भी रहने लगी थी, तो वह युवक जो है इससे शादी करने की बात करता है और ये युवती भी तैयार हो जाती है। ये जो दोस्तों बिहार में रहने वाली होती है, मुनेर थाना क्षेत्र के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों जो युवक होता है इसको पटना बुलाता है। उसी के बताए अनुसार जो है पटना जंक्शन पर यह युवती पहुंच जाती है, लेकिन जो युवक इसको बुलाता है वह युवक इसको लेने नहीं आता। वहां करीब यह 2-3 घंटा उसका इंतजार करती है दोस्तों। उसके बाद वह उस युवक को फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तब यह बहुत सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ये घर से भाग कर आई थी तो अब अपने घर भी कैसे जाती। तभी वहां पर एक व्यक्ति आ जाता है। करीब 3-4 घंटे बाद इसकी बेहोशी और लाचारी को देखता है और इससे बोलता है, इससे जो है पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। वह सारा वाकया उसको बताती है। उसके बाद वह बोलता है, चलो ठीक है, हम तुमको यहाँ से कुछ दूर ले चलेंगे, यानी पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल जो दोस्तों इसको ले जाता है। लेने के बाद बोलता है, हम तुमको वहाँ पर छोड़ देंगे, एक अच्छी सी नौकरी लगवा देंगे, वहाँ पर रहना, और फिर तुम जिससे मिलने आई उससे मिल भी लेना फ़ोन के जरिए। वह युवती भी कुछ सोचती है और उस युवक के साथ जो दोस्तों तैयार हो जाती है। अब वह युवक इस महिला को ले जाता है और पश्चिम बंगाल में यानी एक घर होता है वहाँ पर इसको जो है छोड़ देता है। वहाँ से वह उस महिला से बोलता है कि तुम इस घर में रहना और खाना, हम यहाँ से जा रहे हैं, 2 दिन बाद नौकरी की तलाश करके तुमको यहाँ से ले जाएंगे और नौकरी दिला देंगे। अब दोस्तों जब यहाँ से यह चला जाता है, तभी करीब 1 या 2 घंटे बाद एक व्यक्ति आता है जो उसके कमरे में, यानी जो घर होता है उसमें कई कमरे होते हैं, एक व्यक्ति आता है, उसका कमरा खटखटाता है। जब उसके कमरे में पहुंचता है और जब उससे जो है दोस्तों रिलेशनशिप बनाने के लिए कहता है, तो वह इस पर जो चौंक जाती है। तब जिस मालिक के हाथ वह उसको बेच कर जाता है वह आ जाता है, तो वो उस महिला से सारी हकीकत बताता है कि इस समय तुम पश्चिम बंगाल में हो, ये रेड लाइट एरिया है, यहाँ पर देह व्यापार का कार्य होता है। अब दोस्तों जब ये बात वो महिला सुनती है तो चौंक जाती है। उसको अब समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। आखिर जब वह पता कर चला जाता है और जब वह व्यक्ति जो पैसे देकर उसको खरीदता है, यानी उसे देह व्यापार करने जाता है रिलेशनशिप में, तो वह बहुत रोती और गिड़गिड़ाती उस आदमी से कहती कि मुझे अपने पति से बात करना है, लेकिन वह व्यक्ति उसकी कुछ नहीं सुनता। वह अपना कार्य करता है और चलते बनता है। इसी तरीके करीब 8 महीने तक हजारों कस्टमर उसके साथ आए, उन्होंने उसके साथ देह व्यापार किया, सब चले जाते थे। ये सबसे रोती गिड़गिड़ाती कि अब मेरे पति से मेरी बात करा दो, लेकिन इसकी कोई भी बात कोई सुनता नहीं। 8 महीने बाद एक व्यक्ति आता है जो इससे रिलेशनशिप बनाने के लिए आता है, यानी पैसे देता है। जब इसके रूम में जाता है तो रूम में जाने के बाद वह औरत इसके पैरों पर गिर पड़ती है और पैरों को पकड़कर इसके रोने लगती है, अपना सारी हकीकत इससे बयां करती है। वह व्यक्ति भी कुछ रहम दिल वाला होता है, उसकी बात को, हकीकत को समझता है। वह बोलती है कि तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, सिर्फ मेरी पति से मेरी एक बार मेरी बात करा दो, हमको अपने पति से मिला दो।
तभी दोस्तों उसको दया आ जाती है, वह फ़ोन निकालता है और जो उसके बताए अनुसार नंबर को मिलाता है, वीडियो कॉल करता है। उधर दोस्तों उसका पति फ़ोन उठाता है और फ़ोन उठाने के बाद दोनों की बातचीत होती है। जैसे ही बातचीत होती है, वह फ़ोन जो उसका पति होता है फ़ोन रखता है, तत्काल वहाँ के थाने में जाता है और थाने में सारी हकीकत बयां करता है। उसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो जाती है और पुलिस भी एक्टिव होने के बाद तत्काल उसके साथ उस व्यक्ति का नंबर मांगती है पुलिस, और उस व्यक्ति का नंबर मांगने के बाद उस व्यक्ति से फिर से कहती है कि तुम उस कोठे पर जाओ और फिर वीडियो कॉल कर कर जो है हमारी उससे बात कराओ। तो वह व्यक्ति को लगता है कि मैं किसी मुसीबत में फंस रहा हूँ, वह न जाने के लिए तैयार होता है। तभी पुलिस उसको समझाती है कि तुम जाओ, कम से कम हमारे पास सबूत तो हो सके कि वहाँ पर वह महिला है, क्योंकि जब हम छापामारी करेंगे हो सकता है वो महिला वहाँ ना हो और हमारे पास कुछ सबूत नहीं होगा, तो हम फिर आगे की कार्रवाई कैसे करेंगे। तब व्यक्ति की बात को समझता है, ना चाहते भी वहाँ पर जाता है और वीडियो कॉलिंग कर कर पहले जाता है, उसी महिला से मिलने की जिद करता है। फिर उस महिला से उस कोठे वाले उसको मिलाते हैं और वो वीडियो कॉल करता है। जैसे इधर वीडियो कॉल करता है, पुलिस तुरंत जो है रिकॉर्डिंग करती है और रिकॉर्डिंग पर करने के बाद जो लोकेशन के हिसाब से तत्काल वहां पर पहुंचती है और छापेमारी करती है, उस महिला को बरामद करती है। और बरामद करने के बाद दोस्तों उस महिला को अपने पति के हवाले करते हैं। और जब वह महिला अपने पति से मिलती है दोस्तों, तो बिलख बिलख कर रोने लगती है, क्योंकि उसको अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। जाने अनजाने उसने ऐसा कार्य कर दिया जो उसको जिंदगी भर याद रहेगा। वह हाथ जोड़कर अपने पति से माफ़ी मांगती है, अपने पति के पैरों पर गिरकर। वह ऐसा जीवन में दोबारा कृत्य न करने की कसम खाती है। उसका पति भी दोस्तों उसको फिर से एक बार अपना लेता है, सब कुछ भूल कर, क्योंकि उसके 2 बच्चे भी होते हैं। तो दोस्तों अगर पुलिस ने ऐसा सख्त कदम न उठाया होता तो शायद वह अपनी पत्नी से दोबारा न मिल पाता। और सबसे भले की बात उस रहम दिल व्यक्ति की है जिसने इस औरत की इसके पति से बात कराई। कभी कभी 10 पत्थरों के बीच एक सजीव व्यक्ति भी आ जाता है। अगर ये दयावान व्यक्ति ना होता तो शायद यह औरत अपने पति से कभी ना मिल पाती। आज की कहानी में बस इतना दोस्तों, धन्यवाद।